नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 जून 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। जो कश्मीर आया था सारा बिक लिया, पंजाब का माल आया जी, पंजाब वाला है, हिमाचल है जी, इसके अलावा और अपना ये फार्मिंग लहसुन है जी, और हिमाचल वाले भी साथ आए यहाँ पर। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। जी कैसे हो जी बाबू? बढ़िया बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट जी? पहले गाड़ियाँ और वो बता दो जी। ये लोग कहाँ था, तो बकवास सुनते सुनते हम तो थक लिए जी। कहाँ से हम? उज्जैन से। उज्जैन। जय श्री महाकाल। ऐसा है जी, आज माल तो बढ़िया है। जिस स्पीड से हिमाचल वालों को निकालना चाहिए बढ़िया निकल रहा। ठीक है जी। माल आज 18 गाड़ी हिमाचल है। 18 पिकअप ही होंगी जी ये तो? पिकअप एक दो बड़ी होंगी, बाकी पिकअप है। ठीक है जी। और 6 गाड़ी छोटी बड़ी पंजाब है, और एक फार्मी है, 2 MP है, 2 UP है, ऐसे करके 27-28। आज कश्मीर नहीं आया अपने पास? कश्मीर की गाड़ियाँ मेरी 2 हैं, लगने वाली हैं। एक ये होती है, दिखाता हूँ कश्मीर। हिमाचल में बीज में बहुत बढ़िया ज़्यादा, आप लोग देखो माल, जो डिमांड हो बता देना, माल बहुत पड़ा है। इनको बोल दो ना, ये ले जाएंगे जाते जाते एक पिकअप भर के आपके पास ऑर्डर आएगा इनकी गाड़ी में। बेच बिल्कुल ले जा सकते हैं, कोई आप बड़ी हिमाचल से ही? कौन सी जगह से? राजगढ़। आप जी एक ही गाड़ी में ही हो जी? अच्छा जी, अच्छा। तो कितना माल निकल लिया, कितना रहेगा आपके वहाँ? क्या पोजीशन है किसानों का, रोक क्या है ये बता दो जी। हमारा 70% माल निकल गया। 70% माल निकल गया। और जो अभी किसान क्या करें जी, रुकेंगे या रोकेंगे? अभी रुकेंगे, उनके पास स्टोर बढ़िया है, वो अभी थोड़ा हमारे रुक के चल रहे? रुक के चलिए, और इनके पास स्टोर नहीं है। राणा जी, जैसे हर इलाका ना, हिमाचल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जी। तो इनके इलाके में जैसे 70% निकल गया होगा इनके हिसाब से। मेरे हिसाब से हिमाचल अभी सिर्फ 50% निकला। पूरा हिमाचल अगर लगाएं, जबकि इतनी स्पीड से निकला तो भी सिर्फ 50% निकला। अभी 50% हिमाचल बाकी है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जो हिमाचल वाले निकाल रहे जी। कश्मीर बाकी है। अच्छा जी। तो घूम के चीज़ वहीं आ रही है। आप देखो, हिमाचल और कश्मीर अभी ना होता, हिंदुस्तान के लहसुन का क्या भाव होता? चल दिखाना जी गाड़ी। कश्मीर आज रेट बढ़े जी कुछ वहाँ पर, यहाँ पर दिल्ली में? दिल्ली में तो वही समान भाव है। ये देखो कश्मीर में बस बहुत एकदम सूखा माल है। अच्छा जी। क्या रेट क्या है जी? ये मैं दे दूंगा 105 रुपये में। वो तो गाड़ियाँ देंगे जी आपको फिर, जिन पहले समझ लो 70-75 बेचा जी, पर वो दुआएं देंगे जी जिनका 35 रुपये बिका और 40 रुपये। वही 70-75 वाले भी क्यों बोलेंगे, गीले माल थे। 35-40 वाले माल ये अब 100 रुपये के हो गए। और ये वाले माल, अच्छा जी, ग्रेडिंग गाड़ियाँ आ रही हैं, वो 130-40 की बिकेंगी। अच्छा जी, अच्छा। 35 105, 3 गुना रेट बढ़ गया जी। 130-40 130-40 रुपये जो ग्रेडिंग गाड़ियाँ हैं। ठीक है जी। हाँ, वो बिकेंगी और बिक रही हैं। आ रही है मेरे पास गाड़ी, वो ठीक है दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जी फार्मिंग का कैसा चल रहा जी? फार्मी जी चल रही 100-110। अच्छा जी। जी सरदार जी अपने पास ये? हाँ, ये लाए थे इन्होंने, सुपर शंकर लगाया था कहाँ से जी? पंजाब से। पंजाब से सुपर शंकर है। ये देखो यार, ये तो दिखाने की चीज़ है ना जी। आओ आओ, दिखाया और तो बात ही हो रही थी। अच्छा, इन्होंने अपने वाले देसी छोड़ के सुपर शंकर लगाया जी अब की बार। हालांकि इतना बढ़िया नहीं हुआ। हाँ जी। ये हुआ है, ये हुआ है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या था? हाँ जी। सुनो, ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਪਾ ਬਿਠੇ ज़्यादा ਜ਼ਿਆਦਾ अच्छा जी। ਖਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਸੜ ਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। इसमें खाद कम डलता है जी, हाँ जी। दवाई भी कम डलता है। कौन सा इलाका पड़ता है जी आपका? ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਕੰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛਿੱਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, कौन सा? ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪਾਤਾ। हाँ, ਛਿੱਟੇ ਦਾ छिट्टा ਨਹੀਂ मतलब? ਕਾਮਯਾਬ। पानी। वो आग से नहीं लुगाई करी आपने? नहीं नहीं, ऐसे ही बो दिया। ऐसे बो दिया। छिट्टा समझे आप? जैसे MP में हाथ से लगाते हैं ना, इन्होंने ऐसे फैला ऐसे दिया। बो दिया, गेहूं की तरह बो दिया जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। अच्छा, गोली ज्यादा निकली। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 12 भाई इन्होंने गेहूं की तरह डाल दिया। अच्छा जी। 12 ਚ 9 ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। अच्छा जी। 4 ਗੱਟੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। अच्छा जी, अच्छा। ਇਹ तो इससे पहले आपने कभी लहसुन लगाया जी? ਹਾਂਜੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, 5-6 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ये देसी वाला जी? ਦੇਸੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी। तो चलो ये बता दो कि अब की बार देसी का कैसा प्रोडक्शन है,
इसका कैसा है, चाहे इसका बोरी तो- निकली या कैसी भी निकली नहीं ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ है जी? नहीं, अगर ये जिस हिसाब से आपको नॉलेज नहीं थी ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ इसलिए कामयाब नहीं हुआ। अगर नॉलेज होती कैसे लगाया जाए तो ये बढ़िया है। ਹਾਂਜੀ और जो यही चीज आप देसी का छिट्टा मार देते हो जाता हो? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ नहीं है बेटा, ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਆ ਨਾ ਹੱਥ ਦੀ ਲਵਾਈ ਠੀਕ हाथ से होना चाहिए था लवाई। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ छिट्टे से ਸਿੱਟੇ नहीं कोई ਨਹੀਂ चीज होगी, ਨਹੀਂ छिट्टे से ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ अच्छा। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। गल नहीं बनती, हाँ जी। क्योंकि किसी की जड़ नीचे आएगी, किसी की जड़ ऊपर। इसकी तो जड़ जो है ना, कली की जड़ नीचे जानी चाहिए, जिसकी जड़ ऊपर चली गई वो कहाँ से होएगा जी ये? वही ठीक है जी, तो ये है जी चलो बीज में तो काम दे देगा जी है। 101%। ठीक है जी। आज के हिमाचल के रेट माल बताओ वैसे जी बिक पहले, हिमाचल के रेट बताओ जी पहले। हिमाचल चल रहा है जी ऊपर में, नीचे में तो वही चल रहा है 90-100, अच्छा जी, ऊपर में 180 हिमाचल बिका। ठीक है बढ़िया माल, पैसे माल बिके 150-60। 150 ये वही है जो कल 138-40 मांगा जा रहा था अच्छा जी, और रोक दिया था कि गलत मांग रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बिक रहा है आराम से 150-55-60। हेलो, तो फिर जी हिमाचल के रेट कहाँ से कहाँ तक बताया आपने? हिमाचल तो जी बढ़िया माल जो है नीचे में 90, ऊपर में 180 तक है। ठीक है जी, जो वाइट माल वो बिकेंगे। ठीक है जी। 80-90 बिक रहा है हिमाचल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और और पंजाब अच्छी की डिमांड है। पंजाब पंजाब भाई साहब वही चल रहा है, नीचे में 70-80, ऊपर में 140। 70-80 रुपये से लेकर 140 रुपये तक जी। ठीक है जी, ये चल ही रहा है। हवाबाजी इनकी भी चालू हो गई, ये चाइना, इजिप्ट, बाहर के मालों की। ठीक है जी। उन लोगों में घबराहट भी बढ़ गई। इसकी ज्यादा हवा कौन बना रहा जी? बैठ जो जी, मेरी टांगे दुख रही है। आप तो जो है बैठे बैठे आपको तो स्वाद आ रहा, और मैं जो है बैठना चाह रहा जी। ऐसा है जी, इसकी हवा वो लोग बना रहे हैं जो आगे इसका बड़ा गेम खेलना चाह रहे हैं, कि इसका माहौल बना के एक बार घबराहट पैदा की जाए और माल इकट्ठा ये लोग निकाल दें और बाद में मज़े लिए जाए। तो इनको भी पता है जब तक इंडिया के हाथ में स्टॉक रहेगा, किसानों के हाथ में, व्यापारियों के हाथ में स्टॉक रहेगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है जी। पहले क्या हुआ था, एंड टाइम चल रहा था 2 साल पहले, जो जनवरी में पिटाई हुई थी, दोनों साल जनवरी में पिटाई हुई, दिसंबर वो जनवरी। एंडिंग टाइम था। अब हमारे पास समय बहुत है, बहुत बड़ा फर्क है इस साल में और उन सालों में। उस सालों में एंड में ये घुसा, इन्हें हवा बनाई और लोगों ने घबरा के बेच दिया। इस समय अभी तो जुलाई भी स्टार्ट नहीं हो, जून ख़त्म हो रहा है। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने पड़े हमारे पास। 7 ना लाओ 6 लगा लो जी आप। अरे आप कुछ भी लगा लो, 6 लगा लो, 5 लगा लो, 7 लगा लो, ठीक है जी। लेकिन सफिशेंट टाइम है हमारे पास, जिसमें अभी हम आराम से ही बेचे ना सब, जिसे जितना रखा हुआ है, जितना पड़ा है, हम बिना रूमर्स में आए, बिना घबराहट के हम आराम से भी बेचे, तो हम विदेशी मालों की कमर तोड़ सकते हैं। ये ध्यान यानी रखना। जितना भी माल है इसको 500-600 में बांट ले, और हर महीने में, एक महीने में भी जितने उसके कट्टे निकाल ले, उसको डिवाइड करके बेचे जी। ये आप ध्यान रख लेना कि हमारे पास इतना सफिशेंट माल है, ना तो ज़्यादा है और ना कम है। हम इससे इन लोगों को खदेड़ सकते हैं। मैं क्या, हम किसी के भरोसे नहीं बैठते। चलो कोई नहीं सुने हमारी, ना सुने अंदर वाला, ना सुने बाहर वाला, ठीक है। हम अपने आप में इतने मजबूत हैं कि हम अगर धीरे धीरे भी करके बेचें मालों को, तो हम इनको खदेड़ सकते हैं। ठीक है जी। हमारे हाथ में कश्मीर पड़ा है, हमारे हाथ में हिमाचल पड़ा है, जो ठीक है इससे जी। लड़ने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है जी। ठीक है जी। वो वीडियो में कोई नहीं इधर आ जाए। हमारे पास कश्मीर पड़ा है, ठीक है जी। हमारे पास हिमाचल पड़ा है। बेटा बैठ जाए, अच्छा उधर बैठ जा। हमारे पास कश्मीर है, हिमाचल है, हमारे पास अपने देसी माल है, बहुत कुछ हमारे पास ऐसा है। मतलब ये आप समझ लो, आपके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिससे उनको आप कंफ्यूज कर सकते हो। ठीक है जी। उनका एक ही चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना, उनके पास एक ही चीज़ है। वो कभी इजिप्ट के नाम से आएगी, कभी टर्की के नाम से आएगी, कभी किसी देश के नाम से आएगी, कभी किसी देश के नाम से। उनसे लड़ने के तरीके बता रखे, उनका डाटा निकाल लो,
हर रोज मैं बता रहा हूँ किस कंट्री से आ रहा है, उस कंट्री में इतना होता था या नहीं होता था, और वो कितना लोकल खपत है, उसको कंट्री की खुद की खपत है, और कितना वो एक्सपोर्ट करता था। सिंपल सा फंडा है, नेट पे अवेलेबल है। उसके बाद सोल टेस्ट है, मिट्टी का टेस्ट हो जाएगा। ठीक ये है तो जी। उनको आप पकड़ने की वो चीज़ है। ठीक है जी। अब आ जाते हो कि उनके रेट को कैसे तोड़ा जाए। उनके रेट को तोड़ा जाएगा, हमारे पास कश्मीर पड़ा हाथ में, हमारे पास हिमाचल पड़ा हाथ में, हमारे पास दूसरे इंडिया के माल पड़े। जो मार्केट हम अभी अगर क्रैश नहीं गए थे तो आगे भी क्रैश नहीं होने वाली। ठीक है जी। वो तो चाह रहे हैं कि अभी 10 गाड़ी 15 गाड़ी या नहीं भी आई 5 दिखा 50 रहे हो, जितनी भी हैं उसके टक्कर पे तो आपका माल है। वो 180 तो बोल ही रहे हैं, हम 150 में देने को तैयार हैं, हम कश्मीर 90-100 में देने को तैयार है, 110 में दे देंगे। तो लड़ाई करने के लिए हमारे पास समय पूरा है, हमारे पास हथियार पूरे हैं, तो हमारे को डर किस चीज़ का होगा। बार बार समझ लेना, घबरा के बेचने की जरूरत नहीं, समय बहुत है। सबसे प्लस पॉइंट हमारे पास समय बहुत है हमारे पास। ठीक है जी। तो इसलिए अगर हम धीरे धीरे चलेंगे, ये कुछ ही लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के मिलाओगे तो 100 लोग भी नहीं है जो व्यापार करते हैं विदेश का। मैं कहूँ 50-60 लोग होंगे बस। आप लाखों में हो यार। एक एक कट्टा भी सिर्फ लड़ाई के लिए एक एक कट्टा भी रखोगे ना, ठीक है जी। तो यार 10 लाख कट्टा तो हो ही जाएगा। तो क्या आप लड़ नहीं सकते उनसे? सिर्फ एक एक कट्टा रखो लड़ाई के लिए, तो भी तो 10 लाख कट्टा। 10 लाख बोरी कट्टा, कभी वो दूसरा कट्टा समझ ले जी। अरे बोरी है भाई, बोरी दसन की बोरी। तो आप ये समझो कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट माल, सब कुछ है। सिर्फ कमी क्या है, हम जो लोगों की बातों में आके घबरा के अपने आप को मार देते हैं, अपना माल बेच देते हैं घबरा के। ठीक है जी। जी। चाइना आ गया, अरे आ गया तो फ्री में बिक रहा है क्या? 50 में बिक रहा है क्या? वो अगर अब आपको मेरी बातें 2-3 महीने पहले वाली याद आ रही होंगी। मैंने कहा था भाई साहब, आप सुनते तो होंगे थोड़े बहुत में वीडियो, मैंने 2-3 महीने पहले बोला था कि 150 से ऊपर होगा तो हलचल हो जाएगी चाइना की, और जैसे 200 क्रॉस हुआ चाइना आएगा। बोला था जी, वाकई बोला था। ये आपके सामने। अब इसमें एक्सपीरियंस है ना, पीछे की रिपोर्ट जब यहाँ पर ये 150-200 रुपये हो गया तो आना चालू हो गया जी। और 200 क्रॉस करोगे स्पीड से आएगा। तो उनको कितने में वारा खाएगा जी लास्ट, कम से कम में? साहब ये जितना भी माल आ रहा है 140 रुपये के पड़ते का यहाँ पर तो 140 से तो कम, या 140 बिकता है, उससे कम बिकता है, इनको लॉस है। ठीक है जी। तो वही मैं कह रहा हूँ, हमारे पास तो सफिशिएंट टाइम भी है, सफिशिएंट माल भी है। आपको क्या लगता है, अभी तो किसानों के हाथ में माल है। किसान एक वो ऐसी चीज़ है, वो अगर जो चीज़ 180 की बेच रहा है, समझना ध्यान से, किसान भी समझ रहे होंगे, इन बातों को दिमाग में रख लेना। अगर वो 180 की चीज़ वो सिर्फ 80 रुपये में बेच दे, कितने में? 80 में, सिर्फ 80 रुपये में, वो 100 भी उड़ा दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ भाई साहब। हम वर्ष से वर्ष कहते हैं कि 180 वाला 80 का बेच देंगे, साला क्या फर्क पड़ जाएगा हमारे को? व्यापारी को लॉस हो सकता है, किसान को कभी लॉस नहीं होगा। लेकिन उसके 180 से 80 कहते ही आप समझ रहे हो, जो इन्होंने हिंदुस्तान के व्यापारियों के साथ 2 साल में किया, जड़ें काट दी, जड़ें। वो तो हमारी बेवकूफ़ी है व्यापारियों की, हम इकट्ठे अभी भी नहीं होते। हमारी बेवकूफ़ी है व्यापारियों की, बुरा नहीं मानना, कड़वे शब्द है, कि जिस जिस जगह चाइना जा रहा है, जो जो लोग बेच रहे हैं, आप उनको माल दे दें। जो माल बेच रहे हैं देश में, उनको तो आतंकवादियों की श्रेणी में डालना चाहिए। वो किसान विरोधी लोग हैं, व्यापार विरोधी लोग हैं। एक बात जी, ये जो 2 साल का मंदा गया ना, इसमें मैंने वो व्यापारी देखे जो बब्बर शेर जैसे थे ना, हाँ, अब उनकी जुबानें भी बेचारों की लड़खड़ा के बोलते हैं, और उनके चेहरे उतल गए, रंग पलट गए जी उनके, कूद गए जी अंदर से। वो बेचारे बहुत बड़े घाटे हैं। जो उन्होंने ना पीछे कुछ कमाया भी था, जो किसी ने प्लॉट लिया, जमीन ली, क्या बिक लगता गई है उनके बेचारों उनकी की। बिक गए। अब अगर वो नुकसान खाते हैं, क्या वो जिंदगी में खड़े हो पाएंगे?
बिल्कुल भी नहीं। तो भाई साहब ये टाइम है, जो आपका कल का स्लोगन था वो एकदम सही स्लोगन था। ये टाइम है इकट्ठे होके इस चीज़ पे 3 तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार पे दबाव, जितने भी सेंटर्स हैं जहाँ चाइना बिक रहा है उन पे दबाव कि भैया आप माल बेचोगे, हम लोग माल नहीं देंगे। क्लियर कट आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो व्यापारियों की, एक इंडिया लेवल पे व्यापारियों की ऑर्गेनाइजेशन बना लो जिसमें सिर्फ व्यापार के भले की बात हो, कोई गुड मॉर्निंग मैसेज ना हो। एक वो बना लो संस्था, उसमें आप जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े काम करने वाले हैं, आप लोग इकट्ठे होइए। आप 1000-2000 लोग ही तो हैं, इकट्ठे हो जाओ। कि हम 2000 लोग इतना नहीं कर सकते? आप समझें, जब ये 2000, 2500, 3000 व्यापारी इकट्ठा होगा बड़ा, अगर मैं हूँ जैसे, मैं चाहे अगर ये बाहर का माल बेचूँ और मेरे 2-4 खास व्यापारी ये कहते हैं भाई हम माल नहीं भेजेंगे, ये ध्यान रखियो, तू बेच ले अभी, लेकिन हम माल सीजन में भेजेंगे नहीं। तो आपको क्या लगता है मैं अपने 3 महीने के लिए अपने 9 महीने का ग्राहक खराब करूँगा क्या? मैं 3 महीने भले चाइना बेच रहा हूँ, इजिप्ट बेच रहा हूँ, विदेशी माल में, तो क्या उसको देखते हुए 9 महीने के व्यापारी खराब करूँगा क्या? नहीं करूँगा। अगर कोई कहे ना भेजो भाई तुम, मैं अपना खरीद लूँगा, तो जब आप लोग इकट्ठे हो गए तो आपके क्या लगता है वो आपके इलाके में माल खरीद लेगा आके? साहब इकट्ठे में बहुत दम है, इकट्ठे में इतना दम है, आप होके तो देखो। अगर हिंदुस्तान के लहसुन का चेहरा ना बदल गया, इसकी दिशा ना बदल गई, तो देखना। अब इसमें लग रहा होगा मेरे को कोई भला हो रहा है, भाई मेरा इसमें क्या भला हो रहा है? ना तो मैं बड़ा व्यापारी हूँ, ना लहसुन का व्यापार करता हूँ। लहसुन हो जाए 1 रुपये किलो तब भी यहाँ बैठ के बेचना है, लहसुन हो जाए 1000 रुपये किलो तो भी यहाँ बैठ के बेचना है। ठीक है जी। ना इतनी औकात कि लंबा व्यापार कर पाए, ना इतनी औकात कि बड़े आदमियों के साथ बैठ पाए, ना ऐसे कपड़े हमारे, ना हमारी कोई औकात। लेकिन अगर आप लोग जितने भी आप बड़े व्यापारी हैं, आप ही के व्यापार डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े और छोटे सब मिलके इकट्ठे हो जाते हैं। आप ये देखिए, आप एक बार कुछ कहना चालू करिए, किसान आपके साथ जुड़ जाएंगे। जहाँ एक बार हम एकजुट हुए वहाँ ये कुछ 100 लोग हैं, कुछ लोग हैं 100 से भी अंदर 60-70 के लोग हैं, ये रुक जाएंगे भाई सब। कुछ व्यापारियों पे तो ना जी करोड़ों रुपए का कर्जा और उनके प्लाट और जमीन और घर तक गिरवी चले गए जी। पिछले 2 साल में इतने बड़े झटके लगे। साहब बताओ ना, हम तो बोल रहे कई सालों से बोल रहे, लेकिन कोई ना माने। देखो पहले क्या था, सब कह रहे थे हम अपने आप में बहुत हैं, और वो वाकई में बहुत थे। करोड़ 2 करोड़ से उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता था। देखो सही बात है, हमारे लिए 1000 से फ़र्क पड़ता है। हमारे तो सारा 100 रुपये कोई चालान भी कट जाता ना, पुलिस वाले चालान काट देते, तो भी साला दिन भर रोटी हजम नहीं होती भाई। 100 रुपये अगर चालान के भी कट जाते हैं तो दिन भर खाना मज़ा नहीं आता, या 100 रुपये चले गए न जाए। वो लोग जो है भाई साहब 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ चले जाते थे, उनको क्या फर्क पड़ता है? वाकई नुकसान है। व्यापारी खत्म हो उनके जाएगा। क्या हाल है? तो ये चीज़ें हैं सर। किसान तो जो पूरे हिंदुस्तान के भी लग जाए ना जी, हाँ, सारे के सारे माल इकट्ठा करने में, रखने में, किसान नहीं व्यापारी के बिना चल सकता। जब मैं तक तो कह व्यापारी जिंदा नहीं रहेगा ना सर मार्केट मैं वही में। बात बोल रहा हूँ, आज ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो विदेशी माल नहीं आएंगे। लेकिन इसमें इकट्ठे होने की जज्बा चाहिए। आप ये भूल जाइए कि आप अकेले कुछ कर पाएंगे। किसान तो जब भी इकट्ठे होंगे ना, उनमें से बीच में से एक नेता आ जाएगा, कोई ना कोई नेता निकल जाएगा। वही तो दिक्कत है। पर जो व्यापारी इकट्ठे होंगे ना, व्यापारी अपना व्यापार बचा सकते हैं। कल ना पंजाब के 2-3 लोग आए थे मेरे पास, किसान, कि मंडी में किसी दुकान पे आए थे तो परेशान होके आए थे कि जो मंदा बिका है, ये वो फलाना। कह रहा आप बेचो। मैं कहा देखो मैं नहीं बेचूंगा। क्या बेचोगे क्यों नहीं ये बताओ। मैं है क्या, वो आपको ये बता रहा हूँ, जो बीच उस बात का जवाब दो, किसान में से नेता खड़े हो जाते हैं। तो पहले वो बता दूं जवाब, जो किसान में से नेता खड़े होते हैं कि मुद्दे तो वहीं रह जाते हैं, उन नेताओं के पेट भर जाते हैं, वो नेता करोड़पति हो जाते हैं। किसी को
वो पेट्रोल पंप की वो मिल जाती है एजेंसी, किसी को गैस सिलेंडर की एजेंसी मिल जाती है, किसी को कारों की एजेंसी मिल जाती है, वो हो जाते हैं पैसे वाले। और वो तो छोड़िए, तो किसान वहीं के वहीं रह जाते हैं। उन्होंने तो ये नहीं छोड़ा जी, ये राम जी ने छोड़े अयोध्या में, बताओ जी। मैं वही तो कह रहा हूँ, 500 सालों के बाद मंदिर बिगा, सालों का शर्म आनी चाहिए, इनका कुल और जो है ना खानदान भी खत्म होने चाहिए। सर हो जाएंगे कुल नाशक। बताओ जी सोरे, किसी ने पैसा दिया वो भी खा गए जी सोरे चोर। क्या इनकी वो मेंटेलिटी है जी, वो थोड़ी। तो कल इन किसानों से बात हो रही थी, मैंने कहा जी आपके जो ड्राइवर है, एक छोटी सी चीज़ बताओ, पंजाब का किसान वहीं का वहीं, आपका जो ड्राइवर है जो आपको लेके आता था, 2-2 3-3 गाड़ियाँ बन गई उनकी बिल्डिंगें बन गई, उनका सब कुछ हो गया, आप तो वहीं के वहीं हो। कहाँ से बना? जो 2-2 3-3 गाड़ियाँ ड्राइवरों की बन गई, बिल्डिंगें बन गई, कहाँ से बन गई बताओ? तो साहब ये तो है ही है, जब तक हम आँख बंद करके बैठेंगे तो ये ड्राइवर लोग खाएंगे तो मज़े ले लें, वो पैसे वाले बन गए, किसान वहीं पे वहीं हाथ जोड़ के बाबूजी बाबूजी करता है। तो सर 6 महीने जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हैं, बेचने के लिए समझदारी दिखाइए, कहाँ बेचना है, कहाँ जाना है, किस पे बेचना है, अपने मन से सोचिए, किसी के कहने से भेड़चाल नहीं करिए कि जी इसे बोला इसी पे ले जाऊँगा सबको, वो मतलब ही नहीं। अभी यही तो बात हो रही थी भाई साहब कि इकट्ठी 6-6 गाड़ियाँ 8-8 गाड़ी एक ही जगह है, क्यों है भाई? जब आप 6 महीने लगाते हो पैदा करने के लिए, तो बेचने में इतनी समझदारी क्यों नहीं दिखाते कि हमने आराम से बेचना है, या जहाँ भीड़ है हमने वहाँ नहीं जाना, या रुक जाना है, या किसी और पे लगाना है? ये तो अपना समझदारी करनी चाहिए आप। बाकी तो सर ये बकवास चलती रहेगी, ना कोई सुने ना कोई माने। आपका हमारा चैनल है एंटरटेनमेंट चैनल, ठीक है जी। जैसे कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, ये देखने के लिए लोग देखते हैं। समझ गए कि 25-30 मिनट राणा खुराना की जोड़ी देखेंगे, ठीक है, तो क्या बकवास कर रही है। इसको अमल लेंगे नहीं, अगर अमल ले लिया ना, इस साल का बोल रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए इनकी कमर टूट जाएगी बाद वालों की। इस बार टूट रही एक ही कमर है ही है, या तो विदेशियों की टूटे या टूटे अपनों की, ये लिख लेना टूटेगी। अब ये देख लो किसकी तोड़वाना चाहते, इन्हीं की टूटेगी जी, तोड़वाना हम नहीं चाह रहे, पर इनके जो अपने कर्म है ना ऐसे हैं, इन्हीं की टूटेगी, हमारे वालों की टूटेगी। नहीं इकट्ठे होंगे तो मरेंगे, तो मर ही दें। चलो जी, मेरा तो एक कट्टे का भी व्यापार नहीं है जी, बिल्कुल भी ना मैं स्टॉक करता हूँ, ना मैं बेचता हूँ, ना मेरा कमीशन का काम है। पर बड़ा दुख है ये 2 साल में, जब व्यापारियों को घाटे पड़े ना, उनके रंग और चेहरे उतर गए जी। सर मैं तो भागा था, जो अच्छे भले भी जिनके गोरे रंग थे ना, भागा था, जहाँ पर आपके चश्मे के सेट है ना, यहाँ उनके काले निशान पड़ गए टेंशन में, अच्छे भले गोरे आदमियों के। सर मैं तो भागा था मंत्रियों में, लेकिन अकेले से कुछ नहीं होने वाला, ये समझ आ गई। तो बैठ गए आराम से चुपचाप कि भाई यहीं से जो हो जाए, हम जगा दें उनको जो बहरे हैं, हम जगा दें उनको जो सोए हुए हैं, जो अपनी इसी धुन में सोए हुए हैं कि बाहर में जान, तो मेरे साथ तो ठीक होता ना, बाहर में गए बाकी, तो वो कभी ना कभी तो अपना नंबर आएगा। चलो अभी तो नॉर्मल चल रहा जी है, जो भी पोजीशन चल रही है, आने वाले 15 दिनों का तो बता सकते हैं कैसा मूवमेंट रहेगा? अब बेचे या रुके या फिर धीरे धीरे चलते रहे? सर ऐसा है, अगर हम रूमर में नहीं आते, हम घबराहट में नहीं आएंगे, अभी भी इसमें 10 रुपये बढ़ेंगे। और अगर हम घबराहट में आते हैं, हम घबरा के माल फेंका करते हैं, तो महीने के लिए तैयार हो जाओ। अभी भी उम्मीद बढ़ने की है जी? अभी बिल्कुल है, मैं तो उसमें नहीं बैठा, ये सिर्फ रूमर बनाई जा रही है। जब तक 100 गाड़ी 200 गाड़ी नहीं आएगी, और वो उनकी भी दिलेरी नहीं है, उनको पता है कि अभी वेट एंड वॉच हो जाएगा, अगर कल को एकदम कुछ बात हो गई तो उसमें लंबा लॉस जाएगा। तो पहले 4-5 गाड़ी डाल के देखो, वो बिक जाते हैं, फिर 5-7 गाड़ी डालते हैं, देखो वो बिक जाती है। अभी वो ये कर रहे, अब एक माहौल बना दे। दिल्ली में कितना माल होगा जी अंदर बाहर करके, जो अभी बाहर का? 20 कंटेनर होते हैं बड़े दिल्ली में। हैं जी अभी? बिल्कुल। तो वैसा तो कहते हैं हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। चलो उनको दिलेरी हो गई ना। पिछले साल एक बंदे का आदमी बैठा था, क्या हमने 400 ट्रक विदेशी माल बेचा,
400 ट्रक, और क्या कम से कम भी 4 करोड़ कमाया। क्या तुम्हारे से बड़ा महामुल्क कोई नहीं कि तुमने एक दाना ना बेचा, कमाने का साल था पिछले साल। हम भी हंसते हैं कि हमारे से बड़ा महामुल्क कोई नहीं। साहब अपने को कोई ऐसी रोटी नहीं चाहिए जो अपनों की लाशों पे चढ़ के, अगर अपने लोग मरेंगे तो हम भी मरने के लिए तैयार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को कोई भी ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहाँ अपने तो मर गए, हम अकेले बैठ के नाच रहे हो। चलो आपका नुकसान नहीं होएगा, गाड़ियाँ तो मिलेंगी भी, इसने मरवाए, ठीक रहता आप ही के सिर पे फूटेगा। सर जो ये देख रहे हैं कोई अनपढ़ लोग हैं जो देख रहे हैं, मैं तो इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि भैया इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अब नहीं मानोगे तो भाई ठीकड़ा फोड़ो, बम फोड़ो, गोलियां तो लगने को तैयारी हो रही हैं। ठीक है जी। इन्हीं लोगों की वजह से चाइना वाले तो मेरे खिलाफ है, किसी भी टाइम कहते हैं भून देंगे, है ना। तो उससे भी मैं नहीं डरता कि मैं मरूंगा तो एक ही दिन, बार बार तो मरूंगा नहीं, ठीक है जी। एक ही दिन मरूंगा। और जिस रूप में, जिस समय, जिस स्थान पे मेरी मृत्यु लिखी हुई है, मैं उसी रूप में, उसी वक्त, उसी स्थान में मरूंगा। ठीक है जी। तो उसमें मैं डरूं क्यों? चलिए मैं धन्यवाद। गीता जी रोज पढ़ता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। कथा समाप्त। ठीक है जी। राम राम जी बाबू जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।